जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ तो 100% उस टाइम में आप समझने की कोशिश करें। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास में जो कॉपी में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। जो जो सर बोल रहे हैं एक एक पॉइंट को वो नोट डाउन करते हैं, बहुत कुछ नोट्स में डालते हैं, बट वो नोट्स को कभी पढ़ते नहीं। ये सारा जो मेरा क्लास है ये यहाँ पर हिट करता है और आप उसको छोड़ करके कॉपी में डाल रहे हो, यानी कि कॉपी में भर रहे हो सिर्फ। और फिर कॉपी क्या होता है? बर्बाद। कॉपी इधर का उधर। क्यूरियोसिटी होता है तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। जो भी लैंग्वेज अभी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या उसको जब सीख रहे थे आप, है ना, तो क्या नोट्स बना बना करके सीख रहे थे? कॉपी में उतार उतार करके सीख रहे थे? आप सिर्फ सुनते रहो, इन्वॉल्वमेंट बनाए रखो तो काम अपने आप हो जाता है। बजाय कॉपी का आप इसको अपना नोटबुक बनाओ। पहले हम हिंदी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते हैं सारे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। सो क्या इस तरह से इंग्लिश सीखना है? नहीं, इस तरह से इंग्लिश नहीं सीखना है। हम इंग्लिश में ही सोचना सीखें, क्योंकि जैसे हम सोच रहे होते हैं अंदर, उसको मुंह से बोलने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। उसको फ्लो बोलते हैं। मंजिल से में रास्ते आप जो पकड़ना चाहें अपने अकॉर्डिंग। सो फिर से एक ज़बरदस्त पावरफुल, है ना, स्पेशल वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, इसमें मैं बात करूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना, क्या क्या नोट्स में डालने हैं, क्या नहीं डालने हैं, और किस तरह से क्लास में आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं फंडामेंटली बता दूं कि नोट्स की कोई, है ना, एज सच कोई वो नहीं है ना। क्लास में मैं जितना देता हूँ, बीच बीच में कहीं ना कहीं नोट्स तो दे ही देता हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ नोट करने का होता ही है, तो जितना नोट करने का होता है, ठीक है, वो सारे नोट्स नोट करें, ठीक है। बाकी मेरे, जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ तो 100% उस टाइम में आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। एंड देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा अवेयरनेस को बढ़ा लीजिए और जो भी मैं अभी बता रहा हूँ उसको 100% सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नोट्स बनाने हैं, बनाना सही होता है या नहीं बनाना सही होता है, बहुत कुछ डालना सही होता है या कुछ भी नहीं डालना सही होता है। यानी कि हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है ना कि या तो पूरे तरह से कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको पता होता है। देखो, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास में जो कॉपी में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। जो जो सर बोल रहे हैं एक एक पॉइंट को वो नोट डाउन करते हैं, बहुत कुछ नोट्स में डालते हैं, बट वो नोट्स को कभी पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इतना देखो, अभी मैं जो बता रहा हूँ ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारा जो मेरा क्लास है ये यहाँ पर हिट करता है और आप उसको छोड़ करके कॉपी में डाल रहे हो, यानी कि कॉपी में भर रहे हो सिर्फ। और फिर कॉपी क्या होता है? बर्बाद। कॉपी इधर का उधर, ठीक है। तो मेरे क्लास में क्या करो, आप 100% अवेयरनेस के साथ सुनो। जब रिक्वायर्ड हो, कोई चीज़ें याद रखना भी ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ें याद रखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर तो लगे अंदर से कि नहीं, ये चीज़, ये पॉइंट मैं कभी भूल भी सकता हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लो शॉर्ट में, है ना, नोट डाउन कर लो। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब जिस चीज़ का ज़रूरत होता है, मुझे पता होता है कि कहाँ आपको कौन सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं उसको नोट्स करके लगा देता हूँ, ठीक है। वो नोट्स के तौर पर यानी कि आपको स्क्रीन में वो दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको आप आराम से या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, या फिर उसी टाइम पर पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो जो नोट करने का ज़रूरत पड़े उसको नोट मैं खुद ही दे देता हूँ, नोट कर लो। देखो, एक सिंपल चीज़ को समझो, मेरी क्लास को तब अटेंड करो जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो इंग्लिश को सीखने का, यानी इनफ क्यूरियोसिटी हो, ठीक है। तो वो क्यूरियोसिटी कोई भी चीज़ को याद रखने में हेल्प कर देता है ना। कि क्यूरियोसिटी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। तो सर आज बहुत सारा चीज़ का इंग्लिश मीनिंग दिए हैं, तो एक एक करके ऑब्ज़र्व करते हैं सारे चीज़ों को। तो क्यूरियोसिटी होता है तो काम बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब फंडामेंटली क्या समझना है, हमारा थॉट प्रोसेस पूरी तरह से गलत हो चुका है, उसको करेक्ट करो, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या है
कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो इंग्लिश के बारे में, अभी बहुत सारा डाउट है कि सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर इंग्लिश को सीखना है तो। बहुत सारी चीज़ों को नोट्स करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से आप तैयार नहीं हो, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको शायद पिछले क्लास में कहा था, बट आज स्पेसिफिकली एक बार फिर से, है ना, इस क्लास में मैं पूछता हूँ कि जो आपका लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज अभी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या उसको जब आप सीख रहे थे आप, है ना, तो क्या नोट्स बना बना करके सीख रहे थे, कॉपी में उतार उतार करके सीख रहे थे? नहीं ना, एक एक चीज़ समझ गए ना। तो फंडामेंटली लैंग्वेज तो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। आप सिर्फ सुनते रहो, इन्वॉल्वमेंट बनाए रखो, मेरे वीडियोज़ को ऑन कर दो, बैठ जाओ, सुनते रहो। एक बार में क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं भी हुआ, अंदर से आया कि एक बार और देख लेता हूँ, है ना, उस जब समझ आने लग जाता है तो मन करता है कि चलो एक बार और देख लेता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी। तो उसकी वजह से फिर से एक बार देख लो, मेरा वीडियो तो हमेशा ही रहने वाला है, फिर से देख लो। इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट को बनाए रखो, है ना, तो काम अपने आप हो जाता है। बजाय कॉपी का आप इसको अपना नोटबुक बनाओ, ठीक है। और नोटबुक ये जब बन जाता है तो किसी तरह का कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन, इस पर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि आप चाहते हो, है ना, बच्चे चाहते हैं कि ट्रांसलेट करें, ठीक है, कि हिंदी टू इंग्लिश, सर बहुत सारा प्रैक्टिस का वो दे और हम हिंदी टू इंग्लिश उसको ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेशन क्या है? बेसिकली एक फ़िल्टर के जैसे माइंड में, है ना, पहले हम हिंदी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते हैं सारे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। सो क्या इस तरह से इंग्लिश सीखना है? नहीं, इस तरह से इंग्लिश नहीं सीखना है। इंग्लिश में बेसिकली फोकस इस चीज़ पर नहीं होता है कि हिंदी से हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीखें, ठीक है। हम बेसिकली फोकस करते हैं कि हम इंग्लिश में ही सोचना सीखें, क्योंकि जैसे हम सोच रहे होते हैं अंदर, उसको मुंह से बोलने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तुरंत सोचा और तुरंत बोला, फ्लो बन जाता है कि सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, सोच रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में सोच रहे हैं फिर कन्वर्ट कर रहे हैं तब जा करके किसी से कुछ बोल रहे हैं। जब आप इंग्लिश में किसी से बात करोगे तो क्या आप हिंदी में कुछ बोलोगे माइंड में और फिर जा करके उसको ट्रांसलेट करोगे सोच सोच करके और फिर बोलोगे? इसमें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि आप उसी में उलझ करके सही से बात भी ना कर सको। हो क्या सकता है, ये 100% है कि वो बंदा सामने वाला फ्लो में आपसे बात कर रहा है और आप सोचने में लगे हुए हो। तो क्या इस तरह से आप इंग्लिश बोलोगे? नहीं। इंग्लिश किस तरह से बोलते हैं? सोचते भी इंग्लिश में ही हैं और वही डायरेक्ट निकलता है ना, जो दिमाग में चलता है वो निकलता है, उसको फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश क्लास में मेन मेरा फोकस किस चीज़ पर है? मेन फोकस है कि आप इंग्लिश में ही सोचिए और बोल दें, ठीक है। मैंने कहा था कि क्लास में अवेयरनेस को बनाए रखो 100% परसेप्शन के साथ, है ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज आप समझ रहे हो, ये नहीं कि अपने माइंड में खोए हुए हो। तो उससे क्या होगा, आपको अपने पोजीशन का 100% पता होगा कि मैं किस पोजीशन पर अभी हूँ। और वहाँ से ट्रांसलेशन क्या हेल्प कर सकता है कि कई सारी चीज़ें होती हैं कि इनिशियल लेवल पर, ठीक है, कि जिसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाता है तो हम चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो हो जाए, ठीक है। तो उसमें भी कॉपी का क्या मुझे लॉजिक समझ नहीं आता है, ठीक है। आप बार बार वीडियो को देख लो, है ना, बार बार देख लो और माइंड में भी खुद से सॉल्व कर लो और लिख कर करना है तो लिख करके भी कर सकते हो, एक हेल्प हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसलेशन को कर सकते हो, बट कोई रूल नहीं है, आपको पता होता है कि आप किस पोजीशन में हो और आपको क्या करना है। थैंक यू। एंड गोल क्या है, टारगेट क्या है, पर्पस क्या है, उस पर अपना पूरा फोकस रखना, उसके लिए जो करना हो जो उस पर हेल्प कर दे, इसको समझ आराम से कि पर्पस है क्या, कि इंग्लिश में ही सोचना है, ये हमारा पर्पस है और उसी तरह से बोलना है। तो इंग्लिश में सोचना हो गया पर्पस। अब ये काम पूरा होना चाहिए, इसके लिए जो आपका हेल्प कर दे, समझ गए, मंजिल सेम है, रास्ते आप जो पकड़ना चाहें अपने अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आप कहाँ पर हैं। कोई यहाँ है तो उसके लिए ये वाला रास्ता सही होगा, शॉर्ट होगा,
और कोई इधर है तो उसको घूम कर नहीं जाना है, उसके लिए ये रास्ता सही होगा। तो आपको अपने पोजीशन को देखना है कि आप किधर हो, मंजिल सेम है, आपको रास्ते चुनने हैं जो आपको हेल्प कर दे उस मंजिल में जल्द से जल्द पहुंचने में, है ना, बट मंजिल सेम है। सो आज का ये स्पेशल वीडियो यही था, और इसमें मैं, है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा और ये ज़रूरी था, इसलिए थैंक यू सो मच।